हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज हम अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, एक स्क्रिप्ट है बजाज फाइनेंस। उसमें आज हमको प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आज हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। 30 जनवरी है, थर्सडे है। अब यहाँ जैसे आप देख पाएंगे कि हमने जो इसको बाई किया था, इसका जो एवरेज प्राइस था, एक शेयर हमने लिया था 7,073 रुपये में हमने इसको बाई किया था। अभी लाइव प्राइस आप देखेंगे तो 8,100 रुपये का प्राइस दिखा रहा है। 14.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है इसमें हमारा। और कल ये परसेंट अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास का था, 9 साढ़े 9% के आसपास का था, और इसलिए हमने इसको कल बेचा नहीं था। और जैसा मैं बताता हूँ आपको कि एवरेज विधि से हम लोग खरीदते हैं, तो मैंने ये जो बजाज फाइनेंस की स्क्रिप्ट है, इसको मैंने दूसरी बार बाई किया है। तो पहली बार जिस स्क्रिप्ट को हम बाई करते हैं तो 6-7% के आसपास उसको हम सेल करते हैं, और ये दूसरी बार जो एवरेज करके हम बाई करते हैं तो उसको हम 10% से ऊपर सेल करते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 14% है, क्योंकि अचानक से इसमें एक दिन में ही, मतलब आज की अगर आप चार्ट देखेंगे ना, तो मतलब कल से लेके आज एकदम से इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है, मतलब मॉर्निंग में खुलते से ही। तो हम लोग इसको डायरेक्ट आप एक काम करते हैं, सेल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं मार्केट रेट पे सेल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्वांटिटी है, मार्केट रेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, और इसको हम, और मैं अथेंटिकेशन कर चुका हूँ सुबह, इसको मैंने सेल कर दिया है। ये जो स्क्रिप्ट है हमारी, ये सेल हो गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बजाज फाइनेंस सेल कर दिया है। एक क्वांटिटी हमारे पास थी, इस सक्सेस हो गया है ऑर्डर हमारा, और 8,084 रुपये के रेट पे ये सेल हुआ है, और हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। जैसे मैंने बताया है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग एवरेज विधि से शेयर को बाय करते हैं। मैं टॉप 50 और निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने कुछ समय पहले इंट्राडे भी किया है, जिसका रिजल्ट कुछ सही नहीं रहा है। मैं पिछले 1.5 साल के आसपास से इस विधि से ट्रेड कर रहा हूँ, और औसत एवरेज साल का अगर रिटर्न देखें तो 25 से 30% के आसपास का रिटर्न आता है आपकी कैपिटल में। हाँ, इसमें एक बात और है कि इसमें फंड की रिक्वायरमेंट देखी ज़्यादा है, क्योंकि छोटे फंड से हम लोग इंट्राडे करके देख चुके हैं, कोई विशेष बेनिफिट मिलता नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। इस विधि में एक बेनिफिट ये है कि हमको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। हमने टॉप 100 शेयरों में से शेयरों को बाय किया होता है। छोटा छोटा कैपिटल जो होता है, हमने सारे शेयरों में, बहुत सारे शेयरों में लगा रखा है, और जिसमें जैसे जैसे प्रॉफिट आता है हम उसको बुक कर लेते हैं। और अगर उसमें शेयर नीचे जाता है तो हम उसमें एवरेज कर लेते हैं 11 से 12, 13, 14% के आसपास। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि जो इंट्राडे में हमने लॉसेस किए हैं उससे तो कई गुना बेटर है। इंट्राडे में तो लॉस के अलावा कुछ है नहीं, और टेंशन भी ज़्यादा है। और इस वाली स्ट्रेटजी से मैं अब जब काम कर रहे हैं तो हमको टेंशन तो ना के बराबर हो गया है, और ये पता है हमको कि हमने टॉप कंपनियों में पैसा लगाया है। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो काफ़ी समय से नीचे जा रही है, जैसे भी आप देखेंगे एशियन पेंट 35 से 40% के आसपास गिरा हुआ है, और उसमें अगर हमारा पैसा लगा हुआ है तो हमको इतना भरोसा है, और सबको होना भी चाहिए भाई। कंपनी, आपका पैसा बहुत कम लगा है, लेकिन कंपनी का हज़ारों करोड़ों खरबों रुपये लगा हुआ है, तो हमारे पैसे से ज़्यादा उनको अपने पैसे की चिंता होगी। तो मार्केट ज़रूर अभी नीचे है, लेकिन आने वाले समय में ऊपर जाएगा। तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो भी मार्केट में शेयर हैं, तो ऐसा कोई भी शेयर नहीं होगा कि सारे एक साथ नीचे जाएंगे, सारे एक साथ ऊपर जाएंगे। हाँ, कभी कोई शेयर नीचे जाएगा, कभी कभी शेयर कोई ऊपर जाएगा। ऐसा करके हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी समय से कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, इसलिए थोड़ा कम प्रॉफिट होता है। इसमें यही है कि इस स्ट्रेटजी में जिसके पास जितना ज़्यादा कैपिटल होगा वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट को बुक कर सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस स्ट्रेटजी पे काम करने लगते हैं तो हमारा थोड़ा सा भरोसा, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते जाता है। तो फिलहाल में तो अभी ऐसी कोई स्क्रिप्ट हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं, जिसे हम, जैसे यहाँ पर भी मेरा बजाज फाइनेंस जो दिख रहा था, अब नहीं दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि उसको मैंने सेल कर दिया है। अभी ग्रेसिम इंडस्ट्री में है, 149 का प्रॉफिट है। HDFC लाइफ में भी है, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी समय से नीचे था। मेरे पास कुछ ETFs भी हैं। तो अभी ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है जिसको हम बेच के प्रॉफिट बुक करें। अगर कोई होती है तो मैं ज़रूर उसको, प्रॉफिट को बुक करूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। तो फिलहाल में हमने बजाज फाइनेंस को सेल कर दिया है, और अपना जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने बुक कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।